क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक फर्स्ट के हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसमें क्या है कि चार्ज कन्फिग्रेशन को जो एनसेबल करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मीडिया में एनर्जी ये दो तरह के एनर्जीज़ का योग होती है। एक तो चार्ज कन्फिग्रेशन को एनसेबल करने में जो एनर्जी रिक्वायर, प्लस उस डाइलेक्ट्रिक मीडिया का जो पोलराइजेशन होता है उसके कारण जो एनर्जी होती है, उन दोनों का योग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। तो हम इसको शुरू इस तरह से करेंगे कि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कोई चार्ज डेंसिटी है डेल रो, उसको एनसेबल करने के लिए जो रिक्वायर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसको हम लिखेंगे पहले फॉर्मूले में। ठीक है, जैसे डेल डब्ल्यू इंटीग्रेशन डेल रो फाई टी टू। ये डेल रो क्या है? डेल रो चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इसको वॉल्यूम से गुणा करेंगे, वॉल्यूम कट जाएगा, चार्ज को पोटेंशियल से गुणा करेंगे तो एक तरह से वर्क एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम ये रो को पकड़ते हैं कि भाई गॉस की कोई इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस डिफरेंशियल फॉर्म की। गॉस की जो डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशन होती है जैसे डेल डॉट डी बराबर रो। ठीक है ना, इसको बोलते हैं गॉस की क्या है रे, गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है ना, डाइवर्जेंस डी रो, डी डिफरेंशियल वेक्टर है, रो चार्ज डेंसिटी है। तो इसमें ये जो रो का मान है ये अपने उसमें रख सकते हैं। डेल डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन डेल डाइवर्जेंस डी, ये अपने लिख सकते हैं। ठीक है, फाई डी टू, फिर डेल डॉट डेल डी, ठीक है, और फाई और डी टू। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम इस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे। किसका? डेल डी का और फाई का। तो इसमें से पहले डेल डी का करेंगे डाइवर्जेंस, और फिर आएगा फाई को छोड़ देंगे, फिर प्लस डेल डी वेक्टर, क्योंकि फाई स्केलर है इसलिए इसके ये डेल इस तरह से आएगा। ठीक है, ये डॉट यहाँ आएगा। अब हमें मान इसका चाहिए तो इसको इधर लिखेंगे। ठीक है, बराबर डाइवर्जेंस डेल डी फाई माइनस इसमें से ये माइनस करेंगे, डेल डी ग्रेडियंट फाई। अब ये इस पूरे की जगह ये वैल्यूज रखेंगे। ठीक, डेल डब्ल्यू इंटीग्रेशन, इसकी जगह वैल्यू रखनी है डाइवर्जेंस डेल डी फाई, 1 मिनट, हाँ, माइनस डेल डी वेक्टर ग्रेडियंट फाई, और ये टी टू वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन को। डाइवर्जेंस डेल डी
फाई डी टू माइनस डेल डी वेक्टर ग्रेडियंट फाई डी टू, ये आया हमारा डेल डब्ल्यू। इसको इक्वेशन नंबर लगा सकते हैं अपने। अब ये जो डाइवर्जेंस है और ये वॉल्यूमेट्रिकल है, इसको हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस हट जाएगा, डेल डी वेक्टर फाई डॉट डी एस वेक्टर वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, डेल डी ग्रेडियंट फाई डी टू। अब इस इंटीग्रल को हम ऑल ओवर स्पेस लेंगे, मतलब पूरे मुक्त आकाश के लिए या पूरा जितना भी स्पेस है उसके लिए। तो उसमें क्या होगा कि जितना आवेश एंटर करेगा उतना निकल जाएगा, तो फ्लक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, पृष्ठीय समाकलन जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हम लिख सकते हैं इसको ऑल स्पेस डेल डी वेक्टर फाई डॉट डी एस माइनस डेल डी वेक्टर ग्रेडियंट फाई डी टू। ठीक, ये जो इंटीग्रेशन है ये जीरो जाएगा ऑल स्पेस पे, पृष्ठीय समाकलन। तो इसमें हमारे पास जो डेल डब्ल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑल स्पेस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ग्रेडियंट फाई डी टू। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस ग्रेडियंट फाई होता है। तो ये माइनस और ये ग्रेडियंट फाई क्या हो जाएगा, अब बार बार ऑल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डॉट ई वेक्टर डी टू। ठीक, चलिए ठीक है, ये आ गया हमारे। ये जो इक्वेशन आया है इसमें डी का मान हम क्या रख सकते हैं, डी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो एप्सिलॉन ई लिख सकते हैं, डेल एप्सिलॉन ई डॉट ई डी टू। इसमें से एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे, डेल ई डॉट ई डी टू। जैसे डेल ई स्क्वायर है, इसका हम अवकलन करेंगे तो 2e डेल ई आएगा। जैसे हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, 2x डेल एक्स, इस तरह से, ठीक है ना। तो ई डेल ई का मान क्या आ जाएगा, 1/2 डेल ई स्क्वायर, क्या आएगा, एप्सिलॉन 1/2 डेल ई का स्क्वायर। ये जो हमारा मान आ जाएगा d2। ठीक है, ये मान किसका मान आया, डेल डब्ल्यू का, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसमें ये डेल डेल है वो अपने हटा सकते हैं, हटा दो, डब्ल्यू एप्सिलॉन/2, और ये ऑल स्पेस ही चल रहा है, ई स्क्वायर d2। ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ई डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है, d2। अब ये जो एप्सिलॉन है इस ई की साथ में ले लेंगे, डब्ल्यू 1/2 एप्सिलॉन ई। ये कुछ स्टेप्स हैं ज़रूरी हैं करने के लिए, क्योंकि हम जो टर्म लाना चाहते हैं वो आएगी नहीं। अब ये एप्सिलॉन ई है, इसकी जगह हम डी लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/2 डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डॉट ई
d2, ठीक है। इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं ऑल स्पेस, ठीक है। और डी की जगह जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो नियम होता है वो एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी ये होता है। ये मान हम उसमें रखेंगे, 1/2 चल ही रहा है और ऑल, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 ई एक तो ये आएगा प्लस पी डॉट ई डी डॉट ई का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारी जो फाइनल टर्म बनेगी 1/2 ये तो आएगा ऑल स्पेस एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर d2, एक तो ये बनेगी प्लस 1/2 ये भी ऑल स्पेस और p डॉट ई d2, ठीक। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इसमें जो पहली टर्म है ये चार्ज कन्फिग्रेशन को एनसेबल करने में या उसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसको बताती है। और ये जो टर्म है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो पोलराइजेशन होता है, जो प्लस माइनस आवेश अलग अलग होते हैं, डिस्टेंस पे उनका सेंटर पॉइंट अलग अलग होता है, तो उस पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो इस टर्म से इंडिकेट होती है। थैंक यू वेरी मच।